ब्लेसिंग्स टू ऑल। जय मसीह की। फिर से एक और बार इस फेसबुक पेज इम्पोर्टेंस ऑफ विजन के माध्यम से आप सबके पास पहुंचने के लिए परमेश्वर मुझे एक और मौका दिया और मैं आभारी हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस मिनिस्ट्री का जो जिम्मेवार लोगों को जिनके पास ये दर्शन मिला है, परमेश्वर के पवित्र वचन को दुनिया के कोने कोने तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर पिछले कई महीनों से इस्तेमाल कर रहा है। एंड आई एम सो ग्लैड दैट young people are turning towards God, and it's a great honor and privilege. आज हमारा थीम है His purpose in tribulation. What is God's purpose in man's suffering? परमेश्वर का उद्देश्य क्या है मनुष्य के दुख में, पीड़ा में, क्लेश में क्या है। हमेशा हमें थोड़ा सा परेशान करने वाला दो सवाल है। अच्छे लोगों के जीवन में कष्ट क्यों आता है? वाई डू गुड पीपल सफ़र? दूसरा, दुख में परमेश्वर कहाँ है? वेयर इज़ गॉड इन ऑल दीज थिंग्स? ये दो सवाल हमेशा हमें थोड़ा सा परेशान करता है। लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर के बारे में सही ज्ञान हो और परमेश्वर के वचन का ज्ञान है तो आप बता सकते हैं परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट गॉड इज नॉट द रीजन फॉर सफरिंग। गॉड डज नॉट cause suffering. He does not want people to suffer. परमेश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य क्लेश और पीड़ा से परेशान हो जाएं या उसमें झूलें, उनका जीवन में पीड़ा और परेशानी को भेजें। फिर सफरिंग कहाँ से आया इस संसार में? सफरिंग इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ sin. दुख, क्लेश, पीड़ा पाप का परिणाम है। सबसे पहले that is a foundational thing we need to understand. Many people say that God is behind all these things. परमेश्वर का खेल है, भगवान का खेल है, ईश्वर का खेल है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। भगवान मनुष्य के जीवन से, जिंदगी से खेलता नहीं है। ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसमें मैं विश्वास करता हूँ, जिसने हमें अपने स्वरूप में, सादृश्य में बनाया, और वो परमेश्वर कभी हमारे जीवन से नहीं खेलेगा। लेकिन दुख, क्लेश पाप का परिणाम है। द होल क्रिएशन इज अफेक्टेड ड्यू टू सिन। ह्यूमन बींग्स, एनिमल, बर्ड्स एंड इवन प्लांट्स, वाटर सिस्टम्स, एटमॉस्फेयर, सारी सृष्टि इस पाप के कारण प्रभावित है। इस बात को हमें समझना है। हमें दुनिया में, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहा है जो गिरे हुए हैं, पाप के कारण श्रापित हुए। वी आर लिविंग इन ए फॉलन वर्ल्ड एंड इट्स ऑल्सो कंटिन्यूअली डीजेनरेटिंग, मतलब वो बिगड़ते जा रहा है। ये जो सृष्टि है पाप के कारण दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है। इसलिए हर दिन या हर समय पाप बढ़ने के साथ साथ दुख, क्लेश, पीड़ा ये सब बढ़ रहा है। इस संसार में सबके जीवन में पीड़ा है। गुड एंड बैड पीपल सफर। अच्छे और बुरे लोग परेशानी में हैं। Believers and non-believers have to go through suffering. Everybody is going through the same situations.
स्पेशली आज के समय पर अगर हम देखें, सब लोग एक जैसा एक पीड़ा से या क्लेश से, संकट से होकर जा रहा है। लेकिन जीसस टोल्ड हिज डिसाइपल्स, यीशु मसीह अपने चेलों से कहा, इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रबल। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16 अध्याय उसका 33 वचन में, बट टेक हार्ट, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कहा है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह पहले से अपने चेलों को ये बता रहा है कि ताकि तुम निराश न हो, तुम शांति को खोना नहीं, लेकिन तुम्हारे जीवन में क्लेश आएंगे, इसलिए तुम ढाढ़स बांधो, तुम्हारे साथ परमेश्वर है। God is with you. Jesus have told us very clearly, we don't have to be alarmed or distressed. All the world is panicking. World leaders are panicking. वो शायद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये दिखाएंगे नहीं, उनके चेहरे में वो कोशिश करता है ये बातें सामने न आए, लेकिन हमें पता है जिनके पास जो यीशु नहीं है, जो परमेश्वर नहीं है, वो सब डरे हुए हैं। आज के समय में वी मे नॉट हैव ऑल द आंसर्स। बिलीवर्स होने के नाते, विश्वासी होने के नाते हमारे पास सारी सवालों का जवाब नहीं है। इस बात को हमें अंगीकार करना है, लेकिन जिसके पास उत्तर हैं वो हमारे साथ है। He who has the answer has promised to be with us. वो हमारा सबसे बड़ा विश्वास है, और हमारा जो कॉन्फिडेंस है, भरोसा है। जीसस इज द आंसर टू all our problems. He is the hope to this world today in a hopeless situation, panicky situation. You can experience peace if you have a relationship with Jesus. अगर यीशु के साथ आपका एक व्यक्तिगत रिश्ता है, तो इस सारी समस्याओं के बीच में, सफरिंग के बीच में, पीड़ाओं के बीच में, डर के बीच में आप उसके शांति को अनुभव कर पाएंगे। That is the biggest thing. We need peace. People are committing suicides because they don't have peace in their heart. They are restless, they are depressed, they are distressed. Now as believers, हम क्या नहीं करना है, एक बात याद रखना है, we should not jump into conclusions and start judging people. हमें क्या नहीं करना है, निष्कर्ष नहीं करना, एकदम से कोई निष्कर्ष करके हम ये नहीं बोलना कि ये इसलिए हुआ है, इनके कारण हुआ है, ऐसा नहीं है। वी हैव टू वेट। हमें परमेश्वर के उपस्थिति में इंतज़ार करना है, उसके वचन को अंदर सावधानी से हमें देखना है कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि इन सारी परिस्थितियों के बीच में, इस अवस्था के बीच में परमेश्वर हमसे बात करते हैं, बात करेंगे, लेकिन हमें सुनने के लिए तैयार हो जाना। टुडे, आज मैं चाहता हूं कि हम लेट अस हैव अ बैलेंस्ड आउटलुक एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, स्पेशली दिस पैंडेमिक। इस पूरे विश्व भर में जो महामारी फैल रहा है, उसके साथ साथ जितने भी क्लेश है, कष्ट है, लोग परेशान है, उसके बारे में एक संतुलित विचार हम करेंगे, और हमारा दृष्टिकोण परमेश्वर के दृष्टिकोण के अनुसार हम अलाइन करेंगे, या उसके साथ हम मिला देंगे। क्लेश प्रलोभन से अलग है। You have to understand there are two terms that normally is confusing and it's mixed in the Bible. वो है ट्रिबुलेशन है और टेम्पटेशन है, क्लेश है और प्रलोभन है, या आजमाइश जो हम कहते हैं।
ये दोनों अलग है। परीक्षा, क्लेश, पीड़ा, ये सब परमेश्वर ने हमें बताया है, ये सब होंगे। वो परमेश्वर हमारे जीवन में अनुमति देता है, ही अलाउस इट टू हैपन। परमेश्वर उसको अनुमति देता है, लेकिन परमेश्वर कभी किसी का प्रलोभन नहीं लेता है या प्रलोभन नहीं करता। वी हैव टू अंडरस्टैंड, डोंट कंफ्यूज दिस। गॉड डज नॉट allow people to be tempted with evil because he does not have evil in him. पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 10 और 11 वचन क्या कहते हैं? It says that trials are given to make us stable, strong and perfect. मैं हिंदी में उस आयत को पढ़ूंगा। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। पतरस जो यीशु मसीह का चेला था, वो इस संसार के पीड़ा के बारे में, क्लेश के बारे में, दुख उठाने के विषय में कह रहे कि ये थोड़ी समय के लिए, जब अनंत काल के साथ हम अपना जो इस धरती का जीवन को, इस संसार में हमारा जीवन को जब तुलना करेंगे, हमारा जो क्लेश है, दुख है, वो थोड़ी देर के लिए, वो तुलना भी नहीं कर सकते। लेकिन उस थोड़ी देर हम जब दुख उठाएंगे, उसके द्वारा हमें क्या फायदा है? What are the advantages that we are having when we go through sufferings? One is we become stable. हम सिद्ध हो जाएंगे या स्थिर हो जाएंगे, हम स्ट्रांग हो जाएंगे, बलवंत हो जाएंगे और परफेक्ट हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्थिर, बलवंत और सिद्ध करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में क्लेश को, दुख को देता है या अनुमति देता है, क्योंकि हमें यीशु मसीह के उस सिद्धता में बदलना है। जब हमने उद्धार पाया, when we got saved, we did not change overnight. एक रात में हम यीशु मसीह जैसे नहीं बना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक नाशवान शरीर में, जिसमें पाप वास करते हैं, हम जी रहे हैं। इसलिए हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर अपनी स्वरूप में, अपनी जो समानता में थोड़े थोड़ा करके बदल रहा है। ही इज चेंजिंग अस लिटिल बाय लिटिल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, एंड फॉर दैट a big instrument is the sufferings in this world. इस संसार का क्लेश उसके लिए सबसे बड़ा एक उपकरण है। Amen. Hallelujah. Jesus came to this world. He himself suffered, and that too in the hands of his creation. मनुष्य जिसको यीशु मसीह ने अपने हाथों से बनाया, उस मनुष्य के हाथ से पीड़ा सहने के लिए, दुख पाने के लिए यीशु मसीह अपने आप को सौंप दिया। इसलिए हम समझ नहीं सकते, इसलिए कई लोग आज भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पाते, यीशु मसीह के जो बलिदान को स्वीकार नहीं कर पाते। बोलते हैं कि ये कैसा परमेश्वर है। अरे हमें ये परमेश्वर नहीं चाहिए। टुडे मेनी पीपल वांट क्राइस्ट बट दे डोंट वांट द क्रॉस। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्रूस के बिना क्राइस्ट का जो ब्लेसिंग हम पा नहीं पाएंगे। हम अपने जीवन में क्रूस के बिना मसीह ने हमें जो आशीषें दिया है, अनंत आशीषें दिया है, वो हम पा नहीं सकेंगे। क्रूस में से होकर जाना है, उस क्रूस के अनुभव से होकर जाना है, उस सफरिंग से होकर जाना है। यीशु मसीह हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है। बाइबल बताते हैं कि जब लोगों ने उसको इतना पीड़ा दिया, मारा, पीटा, वो उनके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली, वो किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया, वो उल्टा नहीं बोला।
वो चुपचाप रहा, उस पीड़ा को सहा, क्योंकि उसको मालूम था, बिकॉज गॉड न्यू दैट थ्रू दिस सफरिंग a beautiful church is going to come out. Like a mother who goes through a little time of pain during the labor and brings forth a beautiful baby into this world. यीशु मसीह क्रूस में आपके लिए, मेरे लिए दुख सहा, ताकि एक सुंदर सी कलीसिया इस संसार में शुरू होना है. सो सफरिंग के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि हम सफ़र करें. लेकिन सफरिंग के बिना अब हम इस फॉलन वर्ल्ड में, इस गिरा हुआ, इस पतित दुनिया में हमें जीना मुश्किल है. जब तक इस दुनिया का, इस सारी सृष्टि का उद्धार नहीं होते हैं, तब तक क्लेश और मुसीबतें, पीड़ाएं इस संसार में, मनुष्य के जीवन में, सृष्टि के जीवन में होते रहेंगे. सबसे पहले हमें याद रखना, अब बाइबल में कई लोगों के जीवन को हम देख सकते हैं जो क्लेश से होकर गया, पीड़ा से होकर गया. लेकिन मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूँ, आई थिंक अबाउट अ पर्सन कॉल्ड जॉब. अय्यूब के जीवन में मैं सोचता हूँ. अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था. परमेश्वर ने शैतान से अय्यूब के बारे में गवाही दिया. God testified to Satan about Job. What did he say? That there is none like him on earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil. कोई और नहीं बता रहे हैं, परमेश्वर खुद ही बता रहे हैं, गवाही दे रहे हैं. हम कई बार खुद गवाही देते हैं, अपने बारे में खुद गवाही देते हैं, हमारी तारीफ करते हैं. लेकिन परमेश्वर, वो भी शैतान से, जो क्या बोलते हैं, सारे अपराधों को ढूंढ कर निकालने वाले शैतान से गवाही दे रहा है. हिंदी में इस प्रकार लिखा है, उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा बाय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई और नहीं है. हालेलुया. कोई और मनुष्य नहीं है. कितना अच्छी एक गवाही है. लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब को बाकी मनुष्यों से तुलना किया, परमेश्वर के साथ तुलना किया नहीं. कई लोग हम सोचते कि अरे परमेश्वर गवाही दे रहे, मतलब परमेश्वर के जैसा है, ये एक धर्मी व्यक्ति है, एक संत है, एक पवित्र व्यक्ति है, फिर भी इतना पीड़ा उसके जीवन में क्यों आया. वो परमेश्वर के जैसा नहीं था, लेकिन सारे मनुष्यों में, among all other people, all other human beings, Job was upright and righteous. He feared God. ये सबसे बड़ा एक गवाही. लेकिन परमेश्वर फिर भी शैतान को अनुमति दिया अय्यूब को परखने के लिए. कई लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है. Many people don't want to go through trials and testing. But if you will know the truth that you will have an approval or a promotion only after you pass a test. सारे बच्चे, सारे जवान, हम सब जानते हैं, परीक्षा के बिना प्रमोशन नहीं है, अनुमोदन नहीं है. हर चीज़ों को परखना ज़रूरी है. आप और मैं जब दुकान में जाएंगे कोई भी चीज़, सामान खरीदने के लिए, मान लो एक ऐसा कुर्सी खरीदने के लिए, एक बेड खरीदने के लिए, सोफ़ा खरीदने के लिए जाएंगे, आप गया, देखा, कलर अच्छा लगा, उठा के ले आएंगे? नहीं आएंगे. आप पहले बैठ के देखेगा, हो सके तो लेट बेड में अच्छा से थोड़ा सा जोर से बैठ के देखेंगे. हम टेस्ट करता है ताकि ये अच्छा है कि नहीं. So that is why God allowed. God did not only give a testimony through His words, God allowed Satan to test Job. अय्यूब के जीवन में परीक्षा करने के लिए परमेश्वर अनुमति दिया और शैतान बड़ा खुश हुआ. Satan was very happy. He grabbed the opportunity with both hands. मैं ऐसा बोलता हूँ, उसको एक अच्छा मौका मिला,
इसलिए वो सबसे कठिन परीक्षाओं को लेकर अय्यूब को परखने के लिए शुरू किया। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि उससे पहले ना उसके बाद किसी इंसान के जीवन में इतना क्लेश आया होगा। He was tested in all fronts. अय्यूब को मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक, आत्मिक, इन सभी बातों में, सभी उसके जीवन के पहलू में परीक्षा सामना करना पड़ा। He was tested mentally, emotionally, physically, socially and spiritually. That is very important. You have to go back to the book of Job and have to read. If you will read it with your whole heart, I would say you cannot read it without tears in your eyes. आप उसको बिना फील करते हुए, उनके अय्यूब का दुख को जरा सा भी, थोड़ा सा भी महसूस ना करते हुए अय्यूब के बारे में आप पढ़ नहीं पाएंगे। He lost all his wealth, children and possessions in less than 24 hours. 24 घंटे के अंदर अय्यूब अपने जीवन की सारी संपत्तियों को खो दिया। मतलब शैतान ने खत्म कर लिया। क्या संपत्ति, हम बोलेंगे अरे हम जैसे लोग हैं तो हमारे पास क्या संपत्ति, हमारे पास कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन उस समय का सबसे धनिक व्यक्ति था अय्यूब। He was very rich. 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, बहुत सारे दास दासियां, 7 बेटे और 3 बेटियां। ये सब अय्यूब ने एक ही दिन में खोया। मैं थोड़ा सा रुकना चाहता हूं ताकि आप उसका इंटेंसिटी को समझें। थोड़ा सा लेट इट सिंक इनटू योर हार्ट। व्हेन गॉड अलाउड सैटन टू टेस्ट, सैटन को सिर्फ इतना ही कहा था उसके जीवन को कोई हानि मत पहुंचाना, बट बाकी सब कुछ परमेश्वर ने शैतान को हाथ में सौंप दिया और शैतान ने वो सब कुछ नष्ट कर दिया। आमेन। He was afflicted. उसके बाद क्या हुआ? सारी संपत्तियों तो खो लिया, उसके बाद क्या किया? He was afflicted with severe boils from head to toe. सिर से लेकर पांव तक बहुत ही गंभीर फोड़े से वे पीड़ित हुआ। उसके गांव से कीड़े निकलने लगे और उस बीमारी की बदबू से उनके मित्र, उनके सारे परिवार वाले, खास करके उनकी पत्नी भी वो दूर चला गया, क्योंकि इतने गंभीर बीमारी अय्यूब के जीवन में आया। आखिरी में हम देख सकते हैं कि अय्यूब की पत्नी ने उसको ये यहां तक बोल दिया कि तुम अपने विश्वास को त्याग कर परमेश्वर को इनकार करके जाके मर जा। His wife mocked at his faith. मजाक उठाया, उसके विश्वास के ऊपर मजाक उठाया, परमेश्वर को त्यागने के लिए, इनकार करने का प्रलोभन दिया उसकी पत्नी ने। उनके दोस्तों ने उनसे मिलने के लिए, उनकी जो अवस्था को सुनकर मिलने के लिए आया, लेकिन उसकी अवस्था को देखकर वो 7 दिन तक चुप बैठा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन एज मच एज आई कैन द इंटेंसिटी ऑफ सफरिंग दैट जॉब वेंट थ्रू। 7 दिन तक चुपचाप, बिकॉज दे हैड अ शॉक ऑफ देयर लाइफ। they could never imagine, ऐसा वो सोच भी नहीं सका कि अय्यूब, उसका, उन लोगों का खास दोस्त के जीवन में इतनी बड़ी परेशानी हुई है। 7 दिन के बाद जब वो मुंह खोला, उससे भी अधिक परेशानी हुई।
वो कोई आश्वासन की बात नहीं कहा, आश्वासन कहने के लिए तो आए, लेकिन अब सब अय्यूब के ऊपर उंगली उठाने लगे. They started accusing Job through their words, saying that no, there's Job, you might have did something wrong. तुमने कुछ पाप किया होगा, तुम्हारे जीवन में कोई पाप छुपे होंगे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे गलतियां होंगे, मन फिराओ ऐसे. और पहले दोस्त लोग बोलेंगे और अय्यूब अपने बातों को सामने रखेंगे, फिर दूसरा दोस्त बोलेगा. ऐसे काफी दिन तक वाद विवाद चलता रहा. They continued that dialogue for many days, but Job could not find any comfort. He was more and more afflicted. मैं इतनी सारी पीड़ाओं के बारे में, अय्यूब की कष्ट के बारे में आपको बता दिया. अब एक और संकट की बात है, मैं बोलना चाहता हूं. That was in all these things, during all this time, God was silent. That is the biggest question people ask today as believers, church people, pastors. See, people are dying due to corona. Where is God? Where is your God? मेरे प्रियो, that's why I said we may not be able to give them an answer, but in your heart you should have an answer. You should have that confidence. My God is with me. My God is seated on the most high throne. He is never changing God. He does not change according to seasons or because of the sufferings. So they started speaking. God was silent. That even more aggravated the pain of Job. अय्यूब का दर्द को और बढ़ा दिया. लेकिन कुछ दिन के बाद जब सारे लोग शांत हो गए, परमेश्वर अय्यूब से बातचीत करने लगे, वाद विवाद करने लगा. कई सारे सैकड़ों सवाल पूछे, एक के बाद. God started asking questions. Why did he ask questions? When Job asked questions, Lord, where are you? God did not answer. Now God came and asked Job many questions. Where were you when I laid the foundations of this earth? मुझे बहुत अच्छा लगता है उस भाग को पढ़ते हैं कि एक जगह में ऐसा लिखा है कि जंगल में हिरन अपने गर्भ के कारण, गर्भ पूरा होने के बाद जब बच्चा को देता है, उनके पास कौन खड़ा रहता है? क्या तुम खड़ा रहता है? मतलब गॉड इज सेइंग, इवन आई केयर फॉर माय क्रिएशन, इवन द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, नोबडी इज सीइंग देम. कोई भी उसको नहीं देख रहा है, लेकिन मैं उसको देख रहा हूं, क्योंकि मेरा जिम्मेवारी है. मैं केवल सृष्टि करता नहीं हूं, सृष्टि अगर किया है तो उसको संभालना भी मुझे आता है. और ये सारे सवालों ने क्या किया? अय्यूब के आंखों को खोल दी. इट ओपन्ड Job's eyes and gave him a greater revelation of who his God was. And Job accepted. अय्यूब ने मान लिया, है प्रभु, मैं पहले आपके बारे में सिर्फ थोड़ा सा सुना ही था, अब मैं समझ गया. उसके बाद परमेश्वर ने उसका स्थिति को बदल दिया. सो दैट वाज अ पर्पस. ही हैड एवरीथिंग इन दिस अर्थ. सबसे धनिक व्यक्ति, उनके पास सब कुछ था, लेकिन समझ की कमी थी. परमेश्वर के भय मानने वाला था, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान उसके अंदर कम था. उसका परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना महान है, कितना सामर्थी है, उसके बारे में अय्यूब के अंदर ज्ञान नहीं था. लेकिन उस पीड़ा से होकर जानने के बाद परमेश्वर से जब मुलाकात करते हैं, अय्यूब का ज्ञान बढ़ गया. The knowledge of God increased in Job after his suffering, and he passed the test. Because बाइबल कहता है इन सब बातों में अय्यूब ने अपने मुंह से पाप नहीं किया. He did not sin against God with his words from his mouth. So God said, now you have passed the test. I have got my desired results.
शैतान को भी मैंने साबित कर लिया कि तुम मेरा भाई मानता है, तुम खरा है, तुम सीधा है, और मुझे उसके ज़्यादा मुझे चाहिए था कि मेरे बारे में तेरे अंदर एक और प्रकाशन, मेरा ध्यान डालना था, वो भी मैंने डाल दिया। अब जो कुछ तुम खो लिया है उसका दुगना मैं तुम्हें वापस दूंगा। सब कुछ दुगना कर दिया, परमेश्वर ने सब कुछ वापस लौटा दिया, उसको और अधिक आशीषित किया। जितना साल वो जिए थे उसका दुगना साल फिर वो जिया। सिर्फ बच्चों को उतना ही दिया, 10 बच्चे और दिए। पहले के 10 बच्चे मर गए थे, क्योंकि बच्चे जब खत्म हो गए थे, हम विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर के पास, उसकी आत्मा परमेश्वर के पास है। इसलिए स्वर्ग में जब अय्यूब चले जाएंगे वहां पर 20 बच्चे होंगे। सो in conclusion, Job did not lose anything, but he gained so much things through suffering. But the process of suffering was very painful. अय्यूब अपने जीवन के आखिर में वो बोल सकता है कि मैंने कुछ नहीं खोया, मैं परमेश्वर से दुगनी आशीषें पाई, लेकिन उस पीड़ा से होकर जाना मेरे लिए मुश्किल था। सबसे ज्यादा मुश्किल था जब परमेश्वर चुप रहा, परमेश्वर मुझे कुछ बताते भी नहीं रहा, मेरी सारी प्रार्थनाओं को अनसुनी किया, मेरे सवालों को जवाब नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर अपने समय पर मेरे पास आया। यह अय्यूब का विश्वास था। He said, one day I will see my Redeemer with my own eyes. मैं अपनी ही आंखों से मेरे उद्धारकर्ता को देखूंगा। मेरे प्रियो, अय्यूब का जीवन मैं कई बार सोचता हूं कि परमेश्वर, क्योंकि अय्यूब बहुत पहले जीवित था, अब्राहम के समय पर या उससे भी पहले जीवित एक व्यक्ति था, क्योंकि सब मानव के लिए एक उदाहरण के तौर पर परमेश्वर अय्यूब को आज भी रखा है। आज, नाउ लुकिंग एट टुडेज सिचुएशन, वी मे फील दैट गॉड इज साइलेंट और ही इज पावरलेस। परमेश्वर के पास सामर्थ नहीं है, वो चुप चुप है, वो क्या कर रहा है। लेकिन आपको समझना है, नो, गॉड इज नॉट साइलेंट, बट ही इज वर्किंग साइलेंटली in your life, my life, and also in this world. And through all this crisis, he is still on the throne. परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर है, वो अपने अधिकार को, अपने जो कंट्रोल को खोया नहीं है। Nothing that happens today is happening without his knowledge. सब कुछ उसके ज्ञान से हो रहा। फिर हम पूछेंगे कि फिर परमेश्वर इस बीमारी को, महामारी को क्यों नहीं रोक रहा है। मैं लोगों को पूछता हूं, किसने इस बीमारी को बनाया? क्या परमेश्वर ने बनाया? परमेश्वर ने नहीं बनाया, हमारा ही गलती के कारण हमने इस संसार के नियमों को तोड़ा है। परमेश्वर जब मनुष्य को, पहला मनुष्य को बनाया, उनको बोला फलो फूलो पृथ्वी में फैल जाओ, साथ साथ इस पृथ्वी का देखभाल भी करो। यू आर टू टेक केयर ऑफ दिस अर्थ। यू आर नॉट गिवन अ फ्री हैंड, you have a responsibility. You have to take care of this earth. You have to preserve this earth. You have to go according to the rules, the law of the nature. If you violate the laws of the nature will retaliate. ये सृष्टि खुद ही क्या करेगा? और आपके खिलाफ हो जाएंगे। It's not God. It's easy. ये ब्लेम लगाना आसान है। मनुष्य सबसे आसानी काम ढूंढता है। जब परेशानी आते हैं, कोरोना आता है, समस्या आते हैं, क्या मेरा इसमें क्या गलती है, वो ढूंढने के बजाय ये सारी दोष परमेश्वर के ऊपर डालते हैं कि अरे ये तो भगवान का खेल है, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने जीवन को परख सकता है। आप अपने जीवन में अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लिए जिम्मेवारी ले सकता है। कई बातें हम कर सकते हैं। वेल, वी डोंट हैव टू डिफेंड गॉड्स गुडनेस एंड जस्टिस इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। हमें
परमेश्वर को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो खुद अपना डिफेंड करेगा। He is God on the throne and He will defend Himself. One day we will know, एक दिन हमें समझ आएगा ये सब क्यों हुआ है। Of course, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, the creation is deteriorating, मतलब दिन प्रतिदिन और बिगड़ते जा रहे हैं। एक दिन इस सारी आसमान पृथ्वी को परमेश्वर हटाएंगे, मतलब इसको निकाल कर एक नई आसमान और नई पृथ्वी को फिर से स्थापित करेंगे। नाउ हमने अय्यूब के बारे में देखा, लेकिन एक नया नियम के विश्वासी होने के नाते हम पुराने नियम से बढ़कर नया नियम क्या कहते हैं, क्लेश के विषय में, पीड़ा के विषय में, मसीहत में क्या पीड़ा है। कई ऐसे प्रचारक हैं आज दुनिया में, वो कहते हैं कि नहीं है, अगर तुम मसीह में आ गया तो तुम्हारे जीवन में कोई पीड़ा नहीं होंगे, कोई क्लेश नहीं होंगे, कोई बीमारी नहीं होंगे। वो मैं कहना चाहता हूं कि वो झूठा प्रचारक है, झूठे संदेश को फैलाने वाला, झूठी जो गॉस्पल सुसमाचार प्रचार करने वाला। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने खुद कहा इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे। प्रेरितों ने कहा, पौलुस ने कहा, रोमियो की पत्री 8 अध्याय एक सबसे अच्छा टेक्स्ट है। हर मसीह इन दिनों में उसको पढ़ना है, मनन करना है, और उसमें जो आखिर में लिखा है परमेश्वर का प्रेम में हमें सिद्ध होना है, वो इस समय हम कर सकते हैं। हम किसी और के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने से अच्छा हम सबसे पहले अपने अंदर को देखें और वचन में देखें और परमेश्वर के प्रेम में, उसके काम में हम बढ़ते जाएं। रोमियो 8 में 2-3 वचन आपको सुनाना चाहता हूं। 8 के 35 वचन क्या कहता है? रोमन्स 8 वर्स 35, जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते, हम वध होने वाली भेड़, दैट इज 36-35, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? Paul is asking a question. Who will separate us from the love of Christ? कौन हमें अलग करेगा? और या क्या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में परेशानी नहीं है, पीड़ा नहीं है। बोलने वालों को ये वचन पढ़ के सुनाना है। उनसे पूछो कि फिर इसका मतलब क्या है। पौलुस जो परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया हुआ, परमेश्वर का दास, स्वर्गीय दर्शन पाया हुआ प्रभु का दास कह रहा है, क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। और भी हम नीचे जब पढ़ेंगे 38 और 39 में और भी उस लिस्ट बढ़ते जा रहे हैं। 38 और 39 क्या है? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारा प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। पहला लिस्ट में एक कमी था, मृत्यु नहीं था। बिकॉज डेथ इज अनदर बिग प्रॉब्लम और बिग क्वेश्चन इन द mind of human beings. Why death? What is after death? Only Jesus has given a clear answer to death, and that is why we as Christians have also can give an answer for death. We can face death with confidence. When people are fearing death in today's world, we who have Christ in us, हम जिसके अंदर यीशु मसीह हैं, हम मृत्यु को भी मुस्कुराकर सामना कर सकते हैं।
हालेलुया। डर तो नहीं आ रहे। यहाँ पर दूसरा जो लिस्ट में 38 में मृत्यु भी ऐड हो गया। पौलुस बोल रहे ये कोई भी वस्तु हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। मैं जब बचपन में इस वचन को पढ़ता था मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं खुद अपने बारे में घमंड करता था। आई यूज्ड टू बी हैप्पी एंड आई वाज अ लिटिल प्राउड सेइंग, ओ सी दिस वर्स इज टॉकिंग अबाउट माय लव for Christ. No, 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 no. It's not talking about your love. It's talking about Christ's love for you. यीशु मसीह के प्रेम से आपके प्रति यीशु मसीह का प्रेम, पिता परमेश्वर का जो प्रेम है यीशु मसीह के द्वारा जो प्रकट किया है, उससे कोई भी शक्ति इस संसार के या आसमान के या पाताल के आपको अलग नहीं कर सकते। That is, it's a thrilling statement. That is a clinching statement. That is a great statement. Even if I would say, even if I don't have any other promise on this earth, I would still cling on to this promise. मुझे इस संसार में और भी कोई वायदा नहीं है यीशु मसीह से पाने के लिए, मैं इस वायदा में पकड़े रखेंगे, क्योंकि ये इसमें सब कुछ है, उसका प्रेम में सब कुछ है। That is the greatest gift that God has given us. Praise God. Hallelujah. How many of you would say amen to that? My dear friends, even if you are a believer, you are a Christian, after being a Christian and believer for many, many years, even today, if you are not having any assurance, what is going to happen with my life? What is going to happen if I die? That means you need to be careful. You don't have a true relationship with Christ. आपके अंदर अभी भी एक सही रिश्ता मसीह के साथ जुड़ा नहीं है। पवित्र आत्मा से मांगो, परमेश्वर के सामने मन फिराकर कहो, प्रभु जी मुझे सबसे पहले इस संसार में कोई आशीष से पहले, ना चंगाई या ना कोई संसार की आशीष, ना कोई नौकरी, ना पैसे, इन सब बातें बाद में, उससे पहले मुझे सबसे पहले ये शांति चाहिए, ये तसल्ली चाहिए, ये कॉन्फिडेंस चाहिए, ये भरोसा चाहिए, ये साहस चाहिए, ये हियाव चाहिए कि अगर आज मैं मरूं तो मैं मसीह के साथ होंगे। इस संसार में to be absent on earth means to be present with Jesus, with Christ. That is the hope that every Christian must have. If you don't have that, you cannot be called a Christian. You cannot be called a believer. I don't care what people watch this video or listen to me, but I will say the truth today, because that is what the Bible says. Because I have experienced it. After being born into a Christian family, 43 साल, 43 years of age, I was born into a Christian family. My father was a pastor, but now I know Christ is living. And because He lives, I will live too, even if I die. वो जिंदा है, इसलिए मैं भी जीवित रहूंगा। अगर मैं इस संसार में मेरा शरीर मर भी जाए, जीवित रहूंगा। Why I am talking about that? Because death is like the climax of every suffering. तो बाकी सब कुछ छोटा है। अगर डेथ को आप ओवरकम कर लिया, तो बाकी सारे क्लेश, कष्ट, संकट को आप आराम से ओवरकम कर पाएंगे। People are struggling with small fears, fears of tomorrow, fear of future, fear of man, fear of sickness, fear of savings, fear of children, so many fears. But when you have the love of Christ complete in you, every fear shall go away. जब आपके अंदर मसीह का प्रेम सिद्ध होगा, सारा डर दूर हो जाएगा। Hallelujah, praise God, there is a confidence. मैं इस एक और वचन में आपको इस 8 अध्याय से, रोमियो 8 से दिखाना चाहता हूं, जो हम सब जानते हैं, कई बार हम कोट भी करते हैं। We always say, even maybe now also we are praying this prayer because of Corona. What is that? Romans 8 verse 28.
In all these things, we know that what happens? God will work together all things for our good. और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए. Pastors, this is a lifesaver for pastors, leaders in the church. When people come to us and ask, "Oh pastor, we prayed and nothing happened. I lost my job. I lost my dear ones. I'm still suffering." Then we will say, "Don't worry brother, don't worry sister. सब बातें मिलकर तुम्हारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेंगे." And it's true, I know, I agree. But what do we understand by that bhalai, by that goodness? What is that? We are thinking like, अगर एक 10,000 का नौकरी हमने खो लिया, भलाई का मतलब हमारे लिए एक 20,000 वाला मिलेगा. हाँ, एक रिश्ता अगर सफल नहीं हुआ या वो टूट गया, उससे भी सुंदर लड़की आएंगे शादी के लिए. वो तो इस संसारिक सोच है. मुझे नहीं पता उसमें कितना ये वजन समर्थन देता है, लेकिन मैं क्यों ये बता रहा हूं. 2017 my father had cancer. He was affected with esophagus cancer. तो क्या हुआ, we all were praying. हम परमेश्वर से पूछ रहे थे, हम बोल रहे थे परमेश्वर. He was not very old, he was young. प्रभु का सेवा किया 40 साल. तो हमने बोला प्रभु आप उन्हें याद करें, रिमेंबर हिम, एक्सटेंड हिज लाइफ. उनको उनका ज़िंदगी को और थोड़ी देर और समय और बढ़ा दें, 5 साल 10 साल और बढ़ाएं. और भी काफ़ी सारे सपना, ख्वाहिश और मन में लक्ष्य हैं उनके. हमारे अंदर भी था, बच्चे होने के नाते हमारे अंदर भी था. लेकिन 6 महीने के अंदर पूरा भी नहीं हुआ, उसका जीवन खत्म हो गया. मतलब वो परमेश्वर के पास चला गया. उस समय ऐसा लगा कि हमारा पूरा दुनिया एक स्टैंड स्टिल में आ गया. एक पल के लिए मैंने सोचा, क्या परमेश्वर का वायदा झूठा हो सकता है? परमेश्वर का वचन में लिखा है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा, कैंसर भी भलाई को उत्पन्न करेगा. हमने सोचा कि फिर से परमेश्वर उसको एक नया जीवन इस संसार में देंगे. नहीं हुआ. इसका मतलब क्या ये वचन झूठा है? कुछ दिन के बाद परमेश्वर ने मुझे बताया कि बेटा तुम इस वचन के प्रति जो भलाई सोच रहे हैं वो अलग है. हर एक व्यक्ति जो इस वचन को जो पढ़ता है वो अपने अपनी परेशानी के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार उस भलाई के जगह में वो चीज़ को, वो बात को सोचता है. ठीक है, वो एक मानुषिक सोच है, मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा, लेकिन वो शायद परमेश्वर आपके जीवन में उसको पूरा करेगा. लेकिन सबसे बड़ा भलाई जो परमेश्वर इस वचन के अंदर जो उसका अर्थ को छुपा के रखा है वो क्या है, हमें समझना ज़रूरी है. बाकी सब बात में सबसे बड़ा भला क्या, भलाई के लिए इस दुनिया में आपके और मेरे जीवन में होने वाला सब बातें, अच्छी बातें, बुरी बातें, सब बातें कैसे वो परमेश्वर इस्तेमाल करके, कैसे भी करके इस्तेमाल करके कौन सी भलाई को उत्पन्न करता है, वो वचन में ही हमें उत्तर पाना है. हम अपने दिमाग में उत्तर पाने से नहीं होगा, वचन में से ही हमें उत्तर पाना है. अगला वचन जो मसीह का सबसे बड़ी आशा है उसमें उसका उत्तर है. 29 verse 29, Romans chapter 8 verse 29, that gives you the answer for what is that good. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे. हालेलुया.
आमेन। जिसको उसने पहले से जान लिया है, उसको पहले से ठहराया है और उसको क्या करता है, बुलाया है, और अब उसके पुत्र के स्वरूप में बदलकर उस पुत्र का एक सहभागी बनने के लिए, को एयर बनने के लिए, वारिस बनने के लिए परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य कर रहा है। मेरे प्रियो, आपका उद्धार किस लिए हुआ है? आपको उद्धार करने से परमेश्वर क्या काम कर रहा है? जिस दिन से आपके अंदर पवित्र आत्मा का काम आरंभ किया है, उद्धार का काम शुरू किया है, वो इस भलाई के लिए कार्य कर रहा है। क्या है? एक दिन आपको उस यीशु मसीह के स्वरूप में पूरी तरह से बदल कर उसके साथ आपको बिठा देंगे। That is the ultimate good that can happen to any believer, any Christian. बाकी सब उसके नीचे है। अगर आपको एक नौकरी के बदले अच्छा दूसरा नौकरी मिल गया, प्रेज गॉड, लेकिन वो छोटा भलाई है, इस संसार का भलाई। वो नौकरी फिर भी जा सकता है। अगर आपको चंगाई मिली है, कल फिर से आप बीमार हो सकते, कल आप मरेंगे। लाजर को परमेश्वर ने जिंदा किया, फिर लाजर मरा। लेकिन इन सब बातों से परमेश्वर क्या कर रहा है? अपना स्वभाव, अपने स्वरूप में आपको और मुझे बदल रहा है, ताकि हम एक दिन जब सब मिलकर जब स्वर्ग पहुंचेंगे, क्या होगा? एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक संभव होंगे वहां। ऐतिहासिक, मैं बोल रहा हूं, दैट्स अ हिस्टोरिकल थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन हेवन व्हेन यू एंड मी, आफ्टर बीइंग turned into the image of Christ, when we step into heaven, that is going to happen. What is that? यीशु मसीह का नाम क्या है? यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर का एक ही बेटा है, उसका नाम है यीशु मसीह, जिसने वो संसार में भेजा हमारे लिए, मेरे लिए, इकलौता पुत्र। लेकिन जब उस इकलौता पुत्र के बलिदान के द्वारा जिनको परमेश्वर ने मोल लिया है, पाया है, उसको बदल बदल कर अपनी महिमा में बदलने के बाद एक दिन जब हम सिद्ध हो जाएंगे, हम सब मिलकर प्रभु के आगमन में, उस तुरही की आवाज में जब हम सब मिलकर जब स्वर्ग पहुंचेंगे, वहां पर अब इकलौता पुत्र नहीं, क्योंकि कई सारे पुत्र वहां पर पहुंचेंगे। तब क्या होगा? इकलौता पुत्र पहलौटा बनेगा। जिनके घर में एक से ज्यादा बच्चे हैं, आपको ये बात जल्दी समझ आएगी। जिसका एक ही बच्चे हैं वो इकलौता है, लेकिन जब दूसरा बच्चा आएगा वो इकलौता नहीं है, वो पहला है, पहलौटा है। उसी प्रकार यीशु मसीह अब इकलौता पुत्र है। वो उस बलि को, अपने आप को बलि देकर अब स्वर्ग पहुंचकर पिता के दाहिने ओर विराजमान है, हमारे लिए बिचवाई कर रहा है। लेकिन वो इंतजार कर रहा है, ये संसार में उद्धार का काम पूरा होना है। इस सफरिंग के द्वारा, इस पीड़ा के द्वारा, दुख के द्वारा, दर्द के द्वारा पूरा होना है। और जिस दिन सारे धर्मी लोग, यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग मिलकर उस स्वर्ग में पहुंचेंगे, स्वर्गदूत भी हैरान हो जाएंगे, अरे यीशु मसीह के जैसे बहुत सारे लोग उनके स्वरूप में, तो वो इकलौता नहीं है, इकलौता नहीं है, अब क्या बनेगा? वो पहलौटा बनेगा। दैट इज द बिगेस्ट गुड दैट इज गोइंग टू हैपन इन हेवन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया, मैंने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, अपने दुख को सौंप दिया, मेरे पिता को खोने का दुख को मैंने सौंप दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपने 5 साल और 10 साल और उनकी जिंदगी को बढ़ा के इस संसार में नहीं दिया, लेकिन आपको ये भाया कि अपने दास को अपने पास बुलाने के लिए, क्योंकि वो आपके स्वरूप में सिद्ध हो गए, इसलिए उसको बुला लिए। धन्यवाद। अब जो काम बचा है, हम उनके बच्चे, बाकी परमेश्वर के चुने हुए लोग मिलकर हम करेंगे। कल आपको और मुझे भी जाना होगा। अगर आपके द्वारा जो परमेश्वर ने सोचा काम पूरा हुआ है, तो आपको भी जाना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर पूरा है, परमेश्वर के स्वरूप में आप सिद्ध हो गए। बाकी जो हम बचे हैं, हमारे अंदर उस सिद्धता का काम
जारी है। कैसे? सबसे बेस्ट टूल क्या है? सफरिंग है, परेशानी, पीड़ा है, दर्द सबसे बेस्ट टूल है, औजार है, हथियार है परमेश्वर के हाथ में। अगर अपने दर्दों को देंगे, मुसीबतों को देंगे, दुख को देंगे, क्लेश को देंगे, मैं बोलूंगा आपको परमेश्वर के स्वरूप में परमेश्वर जल्दी जल्दी बदलते जाए। पेन व्हेन प्रोसेस्ड properly according to the Holy Spirit in God's hands, when you give your pain to God, He will process it properly and He will turn it into good, a blessing to others. कई लोग जीवन में दुख आने के बाद, परेशानी आने के बाद, कई प्रिय जनों को खोने के बाद अपना दुख परमेश्वर के हाथ में देता नहीं है, वो पकड़ के रखा है दिल में, मैं कभी भूलूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं भूल नहीं सकते। भूल जाओ, यीशु मसीह खुद अपने आप को आपके लिए सौंप कर दिया, उससे भी बड़ा कोई दर्द नहीं है मेरे प्रिय। उनके दर्द के सामने तुलना करेगा तो आपका दर्द, मेरा दर्द कुछ भी नहीं है। इसलिए पकड़ के मत रखो। यस, देयर शुड बी ए टाइम फॉर पेन, व्हाट यू कॉल सोरोइंग, मैं मानता हूं। उस समय के बाद पवित्र आत्मा के हाथ में अपने दर्द को सौंप दो, उस दर्द को परमेश्वर एक गवाही में बदलेगा। He will turn your test into testimony. He will turn your pains into a blessing. He will turn your suffering into a manifold blessing for many, many people around the world. So there is a purpose behind the suffering that you are going through. इस दुनिया जो सफरिंग कर रहा है उसके पीछे एक कारण है। परमेश्वर के अंदर कोई बुराई नहीं है, वो भला परमेश्वर है, वो कोई बुराई सोच कर नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें सिद्ध बनाने के लिए ये सब बातों को इस्तेमाल कर रहा है। सो परमेश्वर के हाथ में आप अपने जीवन को सौंप दें ताकि आपका दर्द को, क्लेश को, दुख को व्यर्थ में जाने ना दें। Don't waste your suffering. Use it as an energy to work for God's kingdom, to be transformed into the image of God, into His likeness, and to be glorifying your Creator and your Master every day. And when that glory becomes complete, He will call you home. उसके लिए हम तैयार हो जाएं, यीशु मसीह के आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। परेशानी के सामने आप क्या बोलना है कि भ्रमित ना हो, आप चिंतित ना हो, व्याकुल ना हो, उसको छोड़ो, प्रभु के हाथ में छोड़ो, प्रभु के इच्छा में आगे बढ़ो। परमेश्वर आपके साथ है। He said, I am with you until the end of the world. मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। उस परमेश्वर की उपस्थिति को मैं प्रार्थना करता हूं अब हर एक व्यक्ति जो इस संदेश को सुन रहा है अपने जीवन में अनुभव करने पाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। God bless you and stay blessed. Be blessed. Be a blessing. We have a responsibility.